सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया मारे जाने वाले दहशतगर्दों में 4 सरकर्दा लीडर भी शामिल हैं। ऑपरेशन के दौरान हथियार, भारी मिकदार में गोलियां कब्जे में ली गईं। तमाम दहशतगर्द देसी साख्ता बारूदी सुरंगें बनाने, टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। बलोचिस्तान में ईरानी हदूद से दहशतगर्दों की पोस्ट पर फायरिंग, FC जवान मकबूल शाह शहीद, 1 जख्मी। पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम को वाक़े से आगाह कर दिया। FIA ने जाली अकाउंट्स केस में शहबाज शरीफ को एक और लीगल नोटिस भेज दिया। प्रोग्राम पावर प्ले में इंकशाफ। नोटिस में कहा गया 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहे हैं। 57 जाली बैंक अकाउंट से 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। शहबाज शरीफ का नोटिस मॉडल टाउन में रिहाइशगाह पर वसूल करवा दिया गया। नोटिस में पहले से पूछे गए सवालात को दोहराते हुए उनका जवाब तलब किया गया है। शहबाज शरीफ की जानिब से जवाबात देने से माजूरी का इजहार किया जाता रहा है। एक वकील हैं, MCB पे भी हैं, वो एहसन मसूद, उनकी मुझे कॉल आई थी। वो कहते हैं यार इनके तो बड़े टेढ़े मेढ़े स्टेटमेंट इन्होंने लिखवा लिए हैं। तो उन्होंने वो झगड़े और सारी चीज़ें कि जी शहबाज शरीफ और ये इनके इन्फ्लुएंस होते थे, हमें ये कहा जाता था, हमसे ये करवाया जाता था। सूरी साहब आप लोगों से भी मैंने कहा नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है हमने कोई ऐसी बात नहीं लिखी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस, बैंक अफसरान की जानिब से शवाहिद मिटाने की कोशिश। प्रोग्राम पावर प्ले में इंकशाफ। बैंक अफसरान अजहर महमूद और आसिम सूरी की नई ऑडियो लीक हो गई। आसिम सूरी बता रहे हैं MCB के वकील मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, उल्टे सीधे बयानात लिखवा दिए। शहबाज शरीफ और हमजा से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई लेकिन नाम नहीं दिए। JIT के भी हमने पाँव पकड़े लेकिन नाम दर्ज नहीं करने दिया। UBL वालों से जो चीज़ें लिखवाई गई हसास और झगड़े वाली हैं। अजहर महमूद ने कहा UBL वालों के बयान की कॉपी हासिल करें ताकि मैनेजमेंट को बता सकें हमने कैसे बैंक को बचाया। शहबाज शरीफ 6 माह के अंदर 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। बरतानवी अदालत का फैसला गलत तौर पर पेश किया गया। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं मेरिट पर रोजाना केस चला तो अपोजिशन लीडर को 25 साल की जेल हो सकती है। शरीफ फैमिली से पाकिस्तान के पैसों की रिकवरी चाहते हैं। इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन के साथ बातचीत को तैयार हैं। वजीर आज़म ने 2 निकात पर मुज़ाकरात की हिदायत की। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर का कहना था चांद नजर आने के निजी ऐलान पर पाबंदी होगी। वजारत मजहबी उमूर ने 5 साल कैद की तजवीज़ दी थी। काबीना ने फैसला किया कि सिर्फ जुर्माना होगा। एक बार फिर शहबाज शरीफ सुर्खरू हुए हैं। बरतानवी अदालत के फैसले से इनकी जुबानें बंद हो गईं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब, कहा हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। हम पर झूठे मुकदमात ना बनते तो लोगों को कैसे पता चलता सच क्या और झूठ क्या है। नून लीग लंबी रेस का घोड़ा है, चंद साल के इक़्तिदार का सौदा नहीं किया। जालिम प्लेट में रखकर हक नहीं देगा, हक लेना पड़ता है। हमारे पास एक बयानिया है, साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। शहबाज गिल का जवाबी वार, कहा नून लीग करप्शन के रेस का घोड़ा है। इख्तलाफात सियासी जमात में होते हैं। नून लीग फैमिली लिमिटेड कंपनी है। अदालतों से सर्टिफाइड जालसाज सच की बातें कर रही हैं। शहबाज शरीफ की बरीयत से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून का दावा गलत साबित। ARY न्यूज़ ने बरतानवी अदालत के ऑर्डर की कॉपी हासिल कर ली। शहबाज शरीफ का नाम और बरीयत का कोई तस्करा नहीं। सुलेमान शहबाज के मुंजमद 2 अकाउंट्स की बहाली का जिक्र। नून लीग झूठ पर झूठ गढ़ने से बाज ना आई। मुशीर बराए दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं हकाइक को तोड़ मरोड़ कर झूठा बयानिया गढ़ा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून तासुर दे रही है कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए। गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान से राब्ता किया। हमने उनके सवालों के जवाब भेजे। शहबाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में चलने वाला मनी लॉन्ड्रिंग केस बहुत मजबूत है। 3 ममालिक में 20 माह तफ्तीश के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं मिला। आज दुनिया भर में हमारे मुल्क की बेइज्जती हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ने NCA को लिखा
शहबाज शरीफ और ख़ानदान से मुतालिक हमारे पास शवाहिद हैं। खत कैंट डिवीज़न के लेटर हेड पर लिखा गया। शहबाज शरीफ ने NCA को अकाउंट तक रसाई दी, कहा तफ्तीश कर सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं। एहसन इकबाल ने कहा DG नैब लाहौर लंदन जाकर बरतानवी हुकाम से मिले। हुकूमत ने NCA को झूठ के पुलंदे दिए जो रद्द हो गए। हुकूमत पाकिस्तान दुश्मनी के एजेंडे पर काम कर रही है। लंदन में उनके ना अकाउंट फ्रीज हुए, ना उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम था, तो वो पता नहीं बरियत किस चीज़ में होगी। अगर इनको ये लगता है ये इनकी बरियत है तो अच्छी बात है, इस पर लुटियाँ डालें। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है चोरी भी यहाँ पे की है और हिसाब भी यही देना पड़ेगा। करप्शन पाकिस्तान में की है तो हिसाब भी यहीं देना पड़ेगा। शहजाद अकबर का बाउंसर बोले शहबाज शरीफ अदालती ऑर्डर का तर्जुमा करवा लें। सस्ते तर्जुमानों ने तो चाचू को मामू बना दिया है। आपका मुकदमा लाहौर में है, आइंदा हफ्ते पेशी है, भूलना मत। फर्रुख हबीब बोले मिठाइयाँ खाने वालों के रोने धोने का वक्त शुरू हो गया है। FIA 25 अरब के जाली अकाउंट्स की तहकीकात कर रही है। लुटियाँ ना डालें, रसीदें दिखाएं। जंग और जियो जिस तरह चाहता है खबरों का रुख मोड़ता है। शहबाज शरीफ फैमिली से मुतालिक खबरें सबसे पहले एक ही मीडिया हाउस ने दी। खबर चलाने से पहले मेरा मौक़िफ़ तक नहीं लिया गया। शहजाद अकबर ने जंग और जियो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। झूठी खबर चलाने पर मामले खसूसी शहबाज गिल की भी कड़ी तनकीद। कहा झूठी खबर चलाकर धमाले डालने वाले पाकिस्तान में मुकदमात का सामना करें। जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान में कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेटे सलमान से ताल्लुक नहीं, तो लंदन में केस पर कैसे बरी हो गए? एक शख्स जिस पे इल्जाम है वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट का एडवांटेज लेना चाह रहा है जिसमें उसका नाम ही कोई नहीं। तब वो अरशद मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो भी बड़ी पूरा इनका फुल बेंच बैठा हुआ था और वो कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक शख्स ऐसी दस्तावेज का फायदा उठाना चाह रहा है जिसमें उसका नाम तक नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन कहते हैं मरियम नवाज ने जस्टिस अरशद मलिक के खिलाफ वीडियो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई थी। वीडियो सच्ची थी तो किसी अदालत में पेश क्यों नहीं की? वीडियो सच होती और अदालत में लाई जाती तो नवाज शरीफ मुकम्मल बरी हो जाते। चेयरमैन नैब की तैनाती और तौसीह का मामला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। चेयरमैन नैब की तैनाती, तौसीह और नैब कानून में तरामीम पर गौर किया गया। अपोजिशन से मुशावरत और दीगर ऑप्शंस भी ज़ेर गौर आए। अपोजिशन लीडर से मुशावरत पर मुनक़सिम आरा। इजलास में वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर दाखिला शहजाद अकबर और दीगर की भी शिरकत। चेयरमैन नैब की तैनाती पर आइंदा इजलास चंद रोज़ बाद बुलाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात पर वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अपोजिशन जमातों से मुशावरत और मुश्तरका सेशन बुलाने पर गौर होगा। पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादियों को इंतखाबी इस्लाहात बिल में तरमीम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए तीसरी बार कमेटी बना रहे हैं। चाहते तो पार्लियामेंट में अक्सरियत से कानून मंजूर करवा लेते। मुल्क में एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं हुआ जिस पर धांधली का इल्जाम न लगा हो। अमरीका और बरतानिया तालिबान हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा शाहीन कुरैशी की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन हो और दुनिया भी यही चाहती है। भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी की जा रही है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को कश्मीरी अवाम पर भारतीय मज़ालिम के शवाहिद पेश किए। बरतानवी पार्लियामेंट में कश्मीर पर अहम बहस हुई। अफगानिस्तान से इनखला और तालिबान के कंट्रोल पर अमरीकी अस्करी क़यादत को सेनेट अरकान की जानिब से तुंदो तेज सवालात का सामना। वज़ीर दिफा और कमांडर सेंट कॉम समेत अस्करी क़यादत सेनेट कमेटी में पेश हुए। सरबराह अमरीकी फ़ौज जनरल मिली ने बताया अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप अलकायदा की तंजीम नौ मुमकिन है। अफगान तालिबान ने अलकायदा से ताल्लुकात नहीं तोड़े। इंटेलिजेंस इदारे भी अफगान आर्मी के जल्द हथियार डालने की मालूमात ना दे सके।
افغان جنگ کا خاتمہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح چاہتے تھے۔ کامیڈی کنگ عمر شریف کی ایئر ایمبولنس جرمنی پہنچ گئی۔ ایئر ایمبولنس ریفیولنگ کے بعد امریکہ کے سفر پر روانہ ہوگی۔ اہلیہ زری غزل بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ اداکارہ ریما خان کے شوہر ڈاکٹر طارق شہاب نے جارج واشنگٹن اسپتال میں علاج کے انتظامات کیے۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ آندھی اور موسلادھار بارش کا امکان، NDMA نے خبردار کر دیا۔ سندھ مکران کی ساحلی پٹی پر تیز بارش ہو سکتی ہے۔ سندھ میں بارش کا سلسلہ 2 اکتوبر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کراچی، خیرپور، دادو اور لاڑکانہ میں بادل برس پڑے۔ حکومت نے سول ایویشن کو PIA مسافروں سے چارجز وصولی سے روک دیا۔ قومی ایئر لائن پیسنجر چارجز خود جمع کرے گی۔ کابینہ کے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ادائیگی پلان کی منظوری دے دی۔ PIA پیمنٹ پلان کے تحت CA کو 127 ارب روپے کی ادائیگی قسطوں میں کرے گی۔ NCOC کا 12 سال اور زائد عمر کے بچوں کی کورونا ویکسینیشن کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں سکولز میں ویکسینیشن کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ ملک میں کورونا کے مزید 41 مریض انتقال کر گئے۔ 1400 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 3.17% رہی۔ ڈینگی آؤٹ آف کنٹرول۔ پنجاب میں 24 گھنٹے میں 174 نئے کیس سامنے آ گئے۔ سندھ میں 1 سے 27 ستمبر تک 508 کیسز رپورٹ۔ اسلام آباد میں بھی ڈینگی کے مزید 10 مریض۔ رواں سیزن میں وائرس سے 3 افراد انتقال کر چکے۔ پنجاب کی جیلوں میں ہفتہ رحمت للعالمین منانے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت جیل اصلاحات سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ عثمان بزدار قیدیوں، جیل حکام کے لیے اسپیشل پیکج کا اعلان کریں گے۔ جیلوں میں ٹی وی اور کیبل کی تنصیب اور کینٹین میں معیاری اشیاء کی فراہمی سمیت قیدیوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کا حکم۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش کے 3 روزہ عرس کا آخری روز۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ دور دراز علاقوں سے عقیدت مندوں کی آمد۔ سارے لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جن لوگوں نے میرے لیے اتنی دعائیں مانگی اور اللہ نے مجھے اس کی وجہ سے صحت بھی عطا فرمائی۔ پوری دنیا سے لوگوں نے میرے لیے دعا کی، مجھے بہت اچھا لگا۔ انضمام الحق کی اینجیوپلاسٹی 5 سٹنٹ ڈالے گئے۔ انضمام الحق 12 گھنٹے بعد گھر واپس آ گئے۔ بتایا اب صحت اچھی ہے۔ معدے میں تکلیف کے بعد چیک اپ کروانے گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھے سٹنٹ ڈلوانے کا کہا۔ دنیا بھر سے دوستوں کے صحت یابی کے پیغامات۔ وسیم اکرم نے کہا انزی لگتا ہے تمہارے دل کو نظر لگ گئی۔ سابق بھارتی کپتان سچن تندولکر نے کہا انضمام فائٹر ہیں، جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ سابق کپتان محمد حفیظ ڈینگی کا شکار۔ حفیظ بیماری کے باعث نیشنل T20 کے پہلے مرحلے سے بھی دستبردار ہو چکے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج دل کے امراض سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جائے گا۔ یہ دن دل کے امراض کے بارے میں آگہی اور بچاؤ کا شعور پھیلانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں دل کی بیماریوں کے باعث ہر سال 70 لاکھ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2050 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 205 درہم، 1 ملی گرام سونا 20 فلس کا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔